हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में और हमने भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत के बारे में और उसके बाद भारत में कुछ मुख्य जो स्पेस सेंटर्स और कुछ यूनिट्स थी उनके बारे में पढ़ा था। तो आज के अपनी इस क्लास में हम भारत का जो इनसेट प्रणाली है यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, उस प्रणाली के मुख्य मुख्य क्या क्या प्रयोग हैं, वो भारत के किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो आज हम भारतीय इनसेट प्रणाली के अनुप्रयोग, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनसेट प्रणाली का उद्देश्य क्या था। जो इनसेट प्रणाली है वो एक बहुउद्देशीय प्रणाली है। बहुउद्देशीय प्रणाली का मतलब है कि वो हमारे घरेलू संचार के लिए, मौसम के अध्ययन के लिए और दूरसंचार के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए आदि क्षेत्रों में हम इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं कि दूरसंचार के क्षेत्र में आज हमारे पास जितना भी मोबाइल से या किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम से जो भी आज संचार होता है उसमें इंडियन सैटेलाइट सिस्टम का बड़ा योगदान होता है। इस सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से ही हमारे जो दूरसंचार प्रणाली है या कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो काम करता है। इसके अलावा टेलीविजन के द्वारा प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम में भी इनसेट का योगदान होता है और घरेलू दूरसंचार के साथ साथ जो रेडियो के प्रोग्राम होते हैं, टेलीविजन के अतिरिक्त रेडियो के प्रोग्रामों में भी इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य जो इनसेट प्रणाली के प्रयोग हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रयोग थे। इसके साथ साथ हमने शिक्षा के प्रसार के लिए, जैसे कि 2004 में एडुसेट जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसका स्पेशली जो मुख्य उद्देश्य था वो कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर हमारे पास शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए एडुसेट का जो है लॉन्च किया गया था। और दूरसंचार प्रणाली के साथ साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाने लगा। और ये कुछ इसके मुख्य जो बहुउद्देशीय प्रयोग हैं, तो इन्हीं प्रयोग के आधार पर हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में हम इनसेट प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल सैटेलाइट सेवा, दूरसंचार, वीआरसी, एडुसेट कार्यक्रम, ग्रामसेट कार्यक्रम और समाचार संकलन एवं प्रसार, सर्च एवं रेस्क्यू कार्यक्रम। अब ये मुख्य मुख्य हमारे इनसेट प्रणाली के अनुप्रयोग या यूजेज हैं और इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन सा प्रयोग किस प्रकार से काम करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं टेलीविजन का। तो हम सब जानते हैं कि आज टेलीविजन एक संचार का, कम्युनिकेशन का, मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। इस टेलीविजन को सफल बनाने के लिए या इस टेलीविजन के द्वारा जो भी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाता है उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और आज भारत के लगभग 75% एरिया पर टेलीविजन नेटवर्क उपलब्ध होता है और लगभग भारत की 90% से अधिक जनसंख्या की टेलीविजन तक पहुंच है। तो इस टेलीविजन को इतना सफल बनाने में हमारे इनसेट प्रणाली का बड़ा योगदान होता है। टेलीविजन के बाद मोबाइल सैटेलाइट सेवा। मोबाइल सैटेलाइट सेवा यानी कि आज हम जितने भी मोबाइल का प्रयोग हम करते हैं, ये मोबाइल के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, मोबाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, उस कम्युनिकेशन को कामयाब बनाने के लिए भी इनसेट प्रणाली हमें मदद करती है। इनसेट प्रणाली के द्वारा जो इसके बड़े बड़े जो ट्रांसपोंडर्स हैं उसके द्वारा इसमें जो एस बैंड के द्वारा, यानी कि एस बैंड एक स्पेक्ट्रम है, हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं और जो संचार तरंगे हैं, उसका एस बैंड एक विशेष स्पेक्ट्रम है जिसके माध्यम से हमारी जो मोबाइल सेवाएं हैं वो काम करती हैं। मोबाइल सेवा के बाद दूरसंचार। दूरसंचार का क्षेत्र जिसमें कि हम रेडियो के द्वारा या न्यूज के द्वारा भी जो कम्युनिकेशन करते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में जितना भी प्रयोग किया जाता है वो सब हमारा सैटेलाइट के माध्यम से संभव होता है। पृथ्वी पर जो एक कम्युनिकेशन सेंटर होते हैं, जो सूचनाओं को, या आप उसको कह सकते हैं कि जो ट्रांसमीटर है, उस ट्रांसमीटर की माध्यम से उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल करके अंतरिक्ष की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है और उन तरंगों को जब हमारे स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स उनको ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं और उनको दोबारा से एक्सपेंड करके वापस पृथ्वी की तरफ उन्हें पृथ्वी की तरफ भेजते हैं। और पृथ्वी की तरफ भेजने के बाद जब पृथ्वी पर स्थित
हमारी जो यूनिट्स होती हैं जिसमें रेडियो है और दूसरे जो संचार के साधन है वो उनको रिसीव करते हैं और इस प्रकार से दूरसंचार के माध्यम में जो निश्चित प्रणाली है वो योगदान करती है। दूरसंचार के बाद वीआरसी। वीआरसी का अर्थ है विलेज रिसोर्स सेंटर। तो विलेज रिसोर्स सेंटर या ग्राम संसाधन केंद्रों तक पहुंच बनाने के लिए निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आज अपने ग्राम संसाधन केंद्रों को हमने अपने तहसील से या वहां के जिला मुख्यालय से या देश स्टेट की एक राजधानी तक हमने अपने ग्राम रिसोर्स सेंटर को जोड़ा है और इस जुड़ाव को कामयाब बनाने के लिए इंटरनेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आज ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी चीज कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भेज सकते हैं। तो आज जो ग्लोबल विलेज की जो कंसेप्ट है यानी कि एक पूरा जो संसार है वो एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है। तो इस गांव में तब्दील होने के लिए हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है या दूसरे देशों के द्वारा प्रोवाइड किए जाने जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके आधार पर आज हमारा इंटरनेट काम करता है और दूसरे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सब काम करते हैं। इस प्रकार से वीआरसी एक जो विलेज रिसोर्स सेंटर है वो प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं से लैस होकर के वो गांव को शहर से, कस्बे से, बड़े बड़े सिटी से जोड़ता है। वीआरसी के बाद एडुसेट कार्यक्रम। एडुसेट कार्यक्रम जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था। तो एडुसेट जो सैटेलाइट था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर डायरेक्ट शिक्षा प्रोवाइड करवाना संभव नहीं था, तो ऐसे कार्यक्रमों में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए एडुसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और इसका जो माध्यम था वो दूरस्थ शिक्षा को प्रोवाइड करवाना था। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ विशेषज्ञों के माध्यम से जो वहां पर शिक्षा का जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं तो उनके माध्यम से वो विशेषज्ञ शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार एक आम आदमी की पहुंच तक के लिए बड़े बड़े जो अच्छे विशेषज्ञ होते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करना एडुसेट कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ। एडुसेट के बाद ग्राम सेट कार्यक्रम। ग्राम सेट कार्यक्रम यानी कि प्रत्येक गांव को जो छोटे छोटे ग्राम टाउन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको अपने प्रदेश की सीधी राजधानी से जोड़ता है और एक आम आदमी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डायरेक्ट स्टेट तक, वहां की गवर्नमेंट एजेंसी तक और सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच को संभव बनाता है। तो ग्राम सेट के बाद समाचार संकलन एवं प्रसार। समाचार संकलन एवं प्रसार जैसे कि पीटीआई हमारी जो प्रेस ट्रस्ट एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो भी समाचारों के संकलन के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करता है। जिसमें कि अपने पीटीआई है, जैसे हिंदी न्यूज़पेपर है या हमारा जो नेशनल दूरदर्शन का जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय दूरदर्शन, ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से ही अपना काम करते हैं। इन्होंने अपने कुछ ऐसे सेंटर स्थापित किए होते हैं जहां से वो सूचनाओं का संकलन करते हैं। वहां से सूचनाओं का संकलन करने के बाद वो आगे उपभोक्ता तक वो उसको एक न्यूज के रूप में आगे भेजते हैं और हम न्यूज को पढ़ पाते हैं या टीवी पर देख पाते हैं। तो समाचारों के संकलन में, उनके प्रसार में भी जो हमारा इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है वो एक योगदान करता है। इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है और इसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सूचनाओं के माध्यम से समाचारों का संकलन किया जाता है और आगे फिर उनको एक न्यूज के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम। सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम भारत लियोसार के माध्यम से यानी कि लो सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू, लियोसार के माध्यम से भारत एक सचेतक का कार्यक्रम काम करता है। सचेतक का मतलब है कि वो दूसरे देशों को या वहां के स्थानीय लोगों को या आसपास के सभी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको वो किसी आने वाली आपदा के बारे में सूचना प्रदान कर सकता है या किसी चीज के प्रति सचेत कर सकता है। तो इस प्रकार से एक सचेतक का जो भूमिका निभाता है। और जैसे कि हमारे 2007 में हमने जो हिंद महासागर में एक सुनामी सिस्टम जो थी, सुनामी प्रणाली को स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय में, स्पेशली समुद्री तूफान के संदर्भ में, भूकंप के संदर्भ में, हम अपने लोगों के साथ साथ आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थे हम उनको भी सूचित कर सके। तो इस प्रकार से जो भारत है वो सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम में भी इंटरनेट प्रणाली का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा है कि इंटरनेट प्रणाली किस प्रकार से भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में एक योगदान करती है और किस प्रकार से उसका अनेक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें और इंटरनेट प्रणाली के अनुप्रयोग के बारे में, उसके सामाजिक आर्थिक प्रयोग के बारे में, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो क्वेश्चन है उसको तैयार करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली क्लासेस में हम इंडियन
सैटेलाइट सिस्टम के जो अगले कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ मेन जो सैटेलाइट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इंडियन रिमोट सेंशन यानी कि दूर संवेदन कार्यक्रम है जो भारत का, उसके बारे में भी हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।